छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बने तकरीबन 100 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री निवास में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम तो वैसे कई बार होता है, लेकिन एक नई चीज़ निकल कर सामने आई है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में खासतौर पर हिंदुत्व का जो एजेंडा था, उसका असर चुनाव में दिखाई दिया था और हिंदुत्व के विषयों की वजह से ही भाजपा की सरकार यहाँ पर बनी थी। ऐसे में जब मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम हो रहा हो तो साधु संत ना ऐसे नहीं हो सकता है। और इसीलिए आप देखिए, एक तरफ कार्यकर्ता है, बड़ी संख्या में जो भाजपा कार्यकर्ता है उनको प्रदेश भर से बुलाया गया है और एक तरह का उत्साह यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरी ओर जो मंच बना है मुख्यमंत्री को, उसके ठीक दाएं तरफ यहाँ पर देखिए जो साधु संत हैं उनको सम्मान के साथ यहाँ पर बिठाया गया है। छत्तीसगढ़ में 24 वर्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री निवास में यदि कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो बाकायदा सम्मान के साथ में साधु संतों को इस तरह से मंच में बिठाया जा रहा हो। साधु संत पहुंचे हुए बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, जय श्री राम। सबसे जय श्री राम। ये बताइए, यहाँ पे सरकार को 100 दिन लगभग पूरे हो गए हैं, आप लोग आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि साधु संत यहाँ बाकायदा समकक्ष में बैठ भी रहे हैं और उनको सम्मान मिल रहा है। किस तरह आशीर्वाद देंगे इस सरकार को और कैसी अनुभूति है पूरी है? जी, हम तो एक तो पहला तो ये है कि जैसे पीएम साहब आए थे माननीय नरेंद्र मोदी जी, उस समय शपथ ग्रहण में भी एक अलग से ही साधुओं का सम्मान किया गया। और अत्यंत हर्ष के साथ हम कह रहे हैं कि इस सीएम हाउस में भी, जहाँ पे आज माननीय विष्णुदेव साय जी निवासरत रहेंगे, यहाँ पर भी संतों को एक अलग से सम्मान दिया गया। ये हम सभी संतों के लिए बहुत ज़्यादा ही गौरवान्वित महसूस करते हैं हम, और बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं किसी प्रकार से ये आगे बढ़ते रहें। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, लव जिहाद एक बड़ी समस्या रही है। यहाँ भी किस तरह इस सरकार को निर्देश भी आप लोग देंगे ताकि इस समस्याओं से दूर भी रहो, समस्याओं का खात्मा भी इस समस्याओं का हो? हम सरकार से ये निर्देश क्या आग्रह कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है वहाँ वहाँ जा कर के सभी संत हम लोग के साथ मिल कर के धर्मांतरण को रोकने की कोशिश करेंगे हम पूरा। वेद प्रकाश महाराज जी भी हमारे साथ हैं। महाराज जी, हमने देखा शपथ ग्रहण समारोह में तो आप लोग की जो वहाँ पे ख्याति थी वो दिखी ही, लेकिन मुख्यमंत्री निवास में भी ऐसा होना क्या एक बहुत अच्छी सरकार जिस तरह सनातन की सेवा की बात करती है उसका प्रतीक भी है, प्रमाण भी है? मानस में जब भगवान राम जब राज तिलक में बैठे, राज सिंहासन में, तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा, पहले राज तिलक वशिष्ठ जी ने किया था। बिल्कुल हम सनातन को, राम को मानने वाले हैं और ये हमारी सरकार जो आज बैठी है यह अभी राम के आदर्शों को लेकर के साथ में चल रही है। और जिस प्रकार से वशिष्ठ जी को पहले तिलक करवाने का मौका मिला था, वैसे ही साधु संतों के द्वारा ही अपने आप को तिलक करवाए, पहला राज तिलक हुआ। और आज निश्चित रूप से बिना रोक टोक के मुख्यमंत्री निवास में साधु संतों को आना जाना, ये 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए, 25वां 24वां साल चल रहा है। ये पहले बार ऐसा हो रहा है और निश्चित रूप से ये सुशासन की, राम राज्य की और अच्छे मतलब शासन व्यवस्था की ये निश्चित पहचान है। और इसमें हम सब लोग बड़े ही प्रसन्न हैं और साधु संतों का आशीर्वाद हमेशा ऐसे राम भक्त सरकारों को रहेगा। भगवान राम जी का दरबार भी वहाँ लगा। एक बार दिखाओ प्रकाश, देखिए किस तरह से मंच में सुशोभित हो रहे हैं प्रभु श्री राम, मैया सीता, भाई लक्ष्मण और भरत जी के साथ में। निश्चित रूप से ऐसी तस्वीर जब सामने आती है तो सनातन की सेवा किस तरह से की जाती है उसका एक प्रमाण भी दिखता है। महाराज जी, भगवान राम का दरबार भी यहाँ सुशोभित हो रहा है। कहने का अर्थ है जो ना मेरे राम का वो ना किसी काम का, जो राम का वो हमारे काम का। तो निश्चित रूप से राम जी को साक्षी मान करके ही हमने राज व्यवस्था की परिकल्पना की है, राम राज्य की परिकल्पना की है। आज वो साकार होते दिख रहा है और इसे साक्षात जो है रामचंद्र जी का दरबार जो है ये पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ और पूरे भारतवर्ष में किसी भी सरकार के लिए पहली ये नया अनुभव है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी, एक तस्वीर जो दिख रही है अपने आप में अनूठी भी है कि 24 वर्ष के इतिहास में पहली बार साधु संत भी यहाँ पर बैठ रहे हैं और सनातन की सेवा जिस तरह सरकार कर रही है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ धर्मांतरण भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। किस तरह एक संदेश देने का भी प्रयास, साधु संतों को जो सम्मान हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं देखा जाता था? देखिए, ये देश ही ऋषियों का, मनीषियों का, संतों का ये देश रहा है। और आज अगर संत महात्मा हमारे मंच में आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के मंच में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये मान चलिए कि छत्तीसगढ़ की समृद्धि और उसकी उन्नति निश्चित है। रहा धर्मांतरण का सवाल, तो धर्मांतरण जो जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में अंधाधुंध प्रदेश में हुआ है, धर्मांतरण को रोकने का हमारे संत जन के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से हम लोग धर्मांतरण को रोकेंगे। क्योंकि जब जब मतांतरण होता है देश का जो है विभाजन के ज़्यादा स्थितियां निर्मित होती हैं, इसलिए मतांतरण रोकना हमारा उद्देश्य है।
तो बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ है कि साधु संतों को, जिस तरह से साधु संत भी बता रहे हैं, आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से ससम्मान उनको बिठाया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तब भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी, और उसके बाद चाहे प्रभु श्री राम के दरबार की बात करें, आप देखिए राम दरबार यहाँ पे लगा हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में खास तौर पर किस तरह की तस्वीर लगातार बदल रही है। और निश्चित रूप से चूंकि साधु संत जैसा बता रहे हैं, उनका आशीर्वाद लगातार सरकार के साथ में है, इससे कई तरह के संदेश लगातार जाते हुए दिखते हैं। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।